डॉक्टर शाहीन के कनेक्शन और आरोप। शाहीन को फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल में लेडी कमांडर के रूप में पहचाना गया है। जांच एजेंसियों का मानना है कि शाहीन का जैश मोहम्मद से सीधा संपर्क था। वो जैश की महिला विंग जमानतुल मोमिन की इंडिया हेड थी। एजेंसियों के अनुसार वो आतंकी सरगना मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर के सीधे संपर्क में थी। अजहर की बहन के निर्देश पर काम करती थी। शाहीन पर महिलाओं को आतंकी गतिविधियों के लिए भर्ती करने का आरोप है। डॉक्टर शाहीन सहित फरीदाबाद में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामदगी के सिलसिले में गिरफ्तार की गई थी। ये दिल्ली बम धमाकों के पीछे जैश ए मोहम्मद के आतंकी मॉड्यूल से जुड़ी थी। बता दें कि लखनऊ की डॉक्टर शाहीन सहित पढ़ने में बहुत तेज थी। वो अपनी क्लास की टॉपर थी। उसने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास करके कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति पाई। शाहीन लखनऊ की केसरबाग स्थित गंधारी बाजार की रहने वाली है। जानकारी के मुताबिक उसकी गिरफ्तारी के वक्त उसके नाम पर पंजीकृत एक कार्ड से एक रूसी असॉल्ट राइफल और कारतूस बरामद हुआ था। इसका कथित तौर पर इस्तेमाल डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गनई ने किया था, जिसकी भी आतंकी संबंधों के लिए जांच चल रही है। शाहीन की व्यक्तिगत और पेशेवर पृष्ठभूमि। शाहीन लखनऊ के केसरबाग स्थित गंधारी बाजार की रहने वाली है। कानपुर के जीएसपीएम मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर के रूप में भी काम किया, लेकिन 2013 में अचानक कॉलेज छोड़ दिया था। 2015 में अपने पति से तलाक ले लिया और फिर हरियाणा के फरीदाबाद में शिफ्ट हो गई। उसके भाई परवेज को भी यूपी एटीएस ने लखनऊ से गिरफ्तार किया है। शाहीन की लखनऊ आवाज से मिले अहम सुराग। आपको बता दें कि लखनऊ में जांच टीम ने डॉक्टर परवेज और डॉक्टर शाहीन के घर पर छापा मारा। हालांकि पिता सईद अंसारी ने अपने बच्चों के आतंकी गतिविधि में लिप्त होने जैसी किसी भी बात से इंकार किया है। डॉक्टर शाहीन के पिता का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मेरे 3 बच्चे हैं। बड़ा बेटा शोएब है, वो मेरे साथ रहता है। दूसरी शाहीन, वहीं दूसरे बेटे परवेज से हर हफ्ते बात होती रही है। बता दें कि सुरक्षा घेरा बनाकर घर के भीतर टीम ने कई घंटे तक तलाशी ली। टीम ने घर के हर सदस्य से पूछताछ की। कई अहम दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य कब्जे में लिए। एटीएस को घर के बाहर खड़ी सफेद रंग की ऑल्टो कार और अंदर से स्प्लेंडर बाइक बरामद हुई है। कार की शीशे पर इंटीग्रल यूनिवर्सिटी गुनम्बा का गेट पास चिपका मिला। घर से कुछ कंप्यूटर उपकरण, मोबाइल फोन और लैपटॉप भी जब्त किए गए हैं। शाहीन का टेरर ब्रिगेड। डॉक्टर मुजम्मिल गनई फरीदाबाद से गिरफ्तार। अल-फलाह यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर। डॉक्टर अदिल अहमद राथर सहारनपुर से गिरफ्तार। पुलवामा का डॉक्टर। मुजम्मिल तक जांच पहुंचने का सूत्र। डॉक्टर परवेज अंसारी शाहीन का सगा भाई लखनऊ से गिरफ्तार। जांच के दायरे में डॉक्टर मोहम्मद उमर कथित आतंकवादी। अल-फलाह मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि डॉक्टर शाहीन जांच एजेंसियों ने व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क बताया है, जिसमें डॉक्टर और पढ़े लिखे युवा शामिल हैं। इस मॉड्यूल में जम्मू और कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों में फैला हुआ था। यह ऑपरेशन जम्मू और कश्मीर पुलिस, हरियाणा पुलिस और यूपी एटीएस एसटीएफ के संयुक्त प्रयास से किया गया था। फरीदाबाद के दौद गांव तथा फतेहपुर टांगा गांव में मुजम्मिल द्वारा किराए पर लिए गए 2 कमरों से लगभग 2900 किलोग्राम विस्फोटक और हथियार, AK-47 राइफल, पिस्तौल, टाइमर, रिमोट कंट्रोल आदि बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि डॉक्टर शाहीन के व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क का संबंध दिल्ली के लाल किले के पास हुए कार धमाके से जुड़ा हुआ है। ऐसा संदेह है कि यह स्फोट मोहम्मद उमर ने अपने साथियों की गिरफ्तारी के बाद घबराकर किया था। वहीं डॉक्टर शाहीन के बारे में जो जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक 2006 में शाहीन ने कानपुर के जीएसपीएम मेडिकल कॉलेज में फार्माकोलॉजी विभाग में सहायक प्रोफेसर के रूप में कार्यभार संभाला। 2009 में उनका 6 महीने के लिए कन्नौज मेडिकल कॉलेज में तबादला हुआ और 2010 में वो कानपुर लौट आई। हालांकि कॉलेज के रिकॉर्ड के अनुसार उसने 2013 बिना किसी आधिकारिक अवकाश या सूचना की ड्यूटी पर आना बंद कर दिया था। कॉलेज प्रशासन द्वारा कई बार नोटिस दिए जाने सहित कई बार संपर्क करने की कोशिशों के बावजूद उसने कोई जवाब नहीं दिया। सहकर्मियों ने उससे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन संपर्क नहीं हो सका। आखिरकार 2021 की सरकार ने उसको बर्खास्त कर दिया। जीएसपीएम छोड़ने के बाद शाहीन अल-फलाह विश्वविद्यालय से जुड़ी, जहां उसकी मुलाकात कथित तौर पर मुजम्मिल से हुई, जो आतंकी नेटवर्क की जांच में एक मुख्य संदिग्ध है। शाहीन के पूर्व पति डॉक्टर जफर हयात। डॉक्टर जफर हयात शाहीन के पूर्व पति हैं। डॉक्टर जफर के अनुसार शाहीन से उसकी शादी 2013 में टूट गई, क्योंकि वो यूरोप या ऑस्ट्रेलिया जैसे विदेश में बसना चाहते थे, लेकिन डॉक्टर जफर भारत छोड़ने को तैयार नहीं थे। उन्होंने ये भी बताया कि उनके बीच कोई बड़ा विवाद या झगड़ा नहीं था। तलाक के समय शाहीन ने अपने दोनों बच्चों को छोड़ दिया था। दोनों बच्चे डॉक्टर जफर हयात के साथ रहते हैं।
शाहीन ने तलाक के बाद कभी बच्चों से संपर्क करने की कोशिश नहीं की। डॉक्टर जफर ने बताया कि शादी के दौरान उन्हें शाहीन के चरमपंथी विचारों या आतंकी जुड़ाव पर कभी कोई शक नहीं हुआ। उनका कहना है कि वो उदार और शिक्षित लोग हैं। डॉक्टर जफर के अनुसार शाहीन बुर्का नहीं पहनती थी, वह घर की जिम्मेदारियां अच्छे से निभाती थी, लेकिन रिश्तेदारों और दोस्तों से दूरी बनाए रखती थी। उसका ज्यादातर समय लैपटॉप के साथ गुजरता था। उसकी शादी 2003 में अरेंज मैरिज थी। तलाक के बाद से डॉक्टर जफर हयात का शाहीन से कोई संपर्क नहीं रहा और उन्हें नहीं पता था कि वह कहाँ थी और क्या कर रही थी। दिल्ली ब्लास्ट में आरोपी डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी के हस्बैंड हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। आइए जानते हैं कि डॉक्टर साहब पे कब उनकी शादी हुई थी, क्या कारण था कि उनसे तलाक हुआ। शाहिद सिद्दीकी का दिल्ली ब्लास्ट में नाम आ रहा है, क्या कारण था उनका और कब आपकी शादी हमारी 2003 में हुई थी और अरेंज मैरिज थी। उसके पहले मेरा कोई रिलेशन नहीं था। मैरिज के बाद ही रिलेशन हुआ। फिर हम लोग, मैं सर्विस कर रहा था। किस सर में डॉक्टरी में आई थी? 2003 में हम लोग 2003 में मेरी शादी हुई और उसके बाद मैं नौकरी कर रहा था। वो भी आकर के असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ बन गए। हम साथ साथ रह रहे थे मेडिकल कॉलेज में, बहुत प्यार से रह रहे थे, अच्छी से सुकून से रह रहे थे। क्या ऐसा कारण था कि शादी के बाद वो तो तलाक हुआ? कोई ऐसा कोई बहुत मतलब सिग्निफिकेंट काज तो नहीं था। उन्होंने एक बार मुझसे जिक्र जरूर किया था इस बात का कि घर क्यों ना ऑस्ट्रेलिया वगैरह में बहुत सारी वैकेंसी निकल रही है, ऑफर्स बहुत सारे हम लोगों के लिए, डॉक्टर्स के लिए, तो चला जाए। वो अच्छी सिटीज है वहाँ पे। पहले से क्या कुछ ऐसी उनकी कुछ ख्वाहिशें थी कि जो कहीं ना कहीं पूरी नहीं हो पा रही, तो आतंकी संगठनों में शामिल हुई? ठीक है, पैसों की कमी थी नहीं हम लोगों के पास, तो ऐसी क्या ख्वाहिश हो सकती है। बच्चे प्यारे प्यारे थे, कोई ऐसे कोई ख्वाहिश नहीं। आतंकी आतंकी संगठनों से नाम आ रहे हैं, क्या कहेंगे? उसके बारे में क्या कमेंट कर सकता हूँ भाई, क्योंकि मैं कभी उन सब चीजों में रहा ही नहीं हूँ, न मेरी नॉलेज में था कि वो कहीं कहीं किसी कांटेक्ट में इस तरह। आखिरी में कब आपकी बात हुई थी उनसे? आखिर में वही जब तलाक हुआ उसके 2 महीने पहले मेरी बात हुई। तलाक विदिन कितना टाइम हो चुका है? तलाक 2012 में हुआ, वही लास्ट वास्ट में 12 के लास्ट में शायद। कानपुर में आप आपके साथ कब तक रही है वो? अभी तक नहीं। ये जो हमारे साथ डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी की बात है, उन्होंने बताया कि जो कम से कम शादी के हमारे 12 साल हो चुके हैं और तलाक हो चुका है। हमारा शाहिद सिद्दीकी से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। कानपुर से के न्यूज से मोहित पांडे, कानपुर।